प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। ओम स्वामी जी सर्वतः श्रुतिम लोके की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि सब जगह उसका सिर है, सब जगह ईश्वर का मस्तिष्क काम कर रहा है और सब जगह उसका मुंह है। पश्यति चक्षुषा स शृणोति करना, वह बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है। सर्वत्र श्रुतिम लोके, सब जगह उसका कान है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को चलने के लिए पाँव की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र परिपूर्ण है। पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति उसी की है। देखने के लिए आँख की जरूरत नहीं है। एक आँख से, एक गोलक से देखने वाले की देखने की शक्ति सीमित होती है। वह तो यंत्र की शक्ति है, चाहे मनुष्य की आँख से देखे चाहे राडार से देखे। तो ज्ञान गोलक के द्वारा होगा, जो ज्ञान गोलक के द्वारा होगा वह तो गोलक की शक्ति के अनुसार होता है। परंतु सब गोलकों में जहाँ से ज्ञान का प्रकाश होता है वह शक्ति गोलक पराधीन नहीं है। सूर्य की शक्ति सीमित है, अग्नि की शक्ति सीमित है, चंद्रमा की शक्ति सीमित है, वायु की शक्ति सीमित है, कुबेर की शक्ति सीमित है। मैं तुम यह वह की शक्ति सीमित है, परंतु उन समस्त सीमित शक्तियों को आवृत करके जो शक्ति विद्यमान रहती है, असीम पानी वाला, असीम कान वाला, अपने असीम ज्ञान और असीम शक्ति से सबको घेर कर अपने में लपेट कर बैठा है। लोके समावृत्य तिष्ठति। किन्हीं सज्जन के पास सोने की दवा शक्ति माता थी और सोने के ही शंकर भगवान थे। स्वर्ण लिंग के रूप में थे और सोने के नारायण, सोने की लक्ष्मी। वे पूजा करते लक्ष्मी की कि ओम लक्ष्मीय नमः, दुर्गा जी ओम दुर्गाय नमः, नारायण की ओम नारायणा नमः, श्री शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय। एक दिन रात को आया चोर, सबको समेट ले चला। भगत जी ने कहा, अरे यह देखो शक्ति, यह देखो नारायण, इनकी चोरी क्यों करते हो? और चोर बोला, चुप रहो, यह सब कुछ नहीं, न लक्ष्मी न नारायण, यह सब सोना है। लक्ष्मी को, नारायण को, दुर्गा को, गणेश को, सबको ढक के एक चीज़ जो उसमें बैठी हुई है वह सोना है, और हमको चाहिए सोना। जैसे सब आकारों को, सब विकारों को, सब नामों को ढक के स्वर्ण बैठा हुआ है, उसी प्रकार ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, और उसमें जो मनुष्य है ना, वह स्वर्ण है। अच्छा, आपको ब्रह्म होने में कितनी देर लगती है? कि मैं समय की सीमा आपको बताता हूँ। आप हिंदू हैं ना, कोई सज्जन पारसी भी हो सकते हैं, कोई मुसलमान भी हो सकते हैं। हिंदू को अपने को मनुष्य समझने में जितने परिश्रम की, जितने काल की आवश्यकता है, उतना ही परिश्रम और उतना ही काल एक जीव को अपने को ब्रह्म समझने के लिए आवश्यक है। इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं। जैसे मनुष्य ब्रह्मवश अपने मनुष्यत्व को भूलकर अपने को केवल हिंदू, केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय, केवल वैश्य, केवल शूद्र समझने लग जाए, तो जैसे उसने मनुष्य होने पर भी मनुष्य के एक अंश में तादात्म्य कर लिया, इसी प्रकार परिपूर्ण ईश्वर के साथ एक होने पर भी हम अपने को जीव समझते हैं। एक हिंदू को मनुष्य होने के लिए किसी संस्कार विशेष की आवश्यकता नहीं है।
केवल संप्रदाय विशेष का जो संस्कार है उसको थोड़ी देर के लिए अपवाद कर देने मात्र की ही आवश्यकता है। मैं सन्यासी हूँ, ऐसा संस्कार हमारी बुद्धि में डाला गया है। यह अध्यारोपित संस्कार है। गेरुआ कपड़ा के कारण, चोटी कटाने के कारण, जनेऊ निकालने के कारण हमारे अंदर तुम सन्यासी एक संस्कार का अध्यारोप कर दिया गया। ये संस्कार पहले हमको बहुत परेशान करते थे। दंडी स्वामी आते, बोलते हमारे लिए भिक्षा का प्रबंध करो, ब्राह्मण बनाने वाला होना चाहिए। मैंने कहा जाओ, मैं दंडी ही नहीं हूँ। अब बोले हमको जगत गुरु जी ने कहा गिनो आशा सोटा कितने हैं। हमारे पास दंड था ना, जो जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती ने कहा कि रोज़ नोट कर लिया करो कि ये सोने चांदी के छत्र, चंवर, सिंहासन, आशा सोटा हैं, ये सब ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे ही काम आने वाले हैं, संभालो इसको। मैंने कहा मैं दंडी रहूँगा तब ना ये हमारे काम आवेंगे। तो दंडी को अदंडी होने में कितनी देर लगी। दंड यमुना जी में गया और अदंडी हो गया। तो यह जो अपने जीवत्व का अध्यारोप है, यह बिल्कुल अज्ञान मूलक भ्रांति संस्कार जन्य है। इसकी निवृत्ति में कितनी देर लगती है। बोले बस एक हिंदू अपने को मनुष्य समझ ले इतनी देर, एक दंडी स्वामी अपने को मनुष्य समझ ले इतनी देर। अब इसके आगे का सत्संग भगवान देते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।